दोस्तों, ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। हमने पिछली वीडियो में देखा गुल्ली और उसके दोस्त भूतिया घर में फंस गए थे और उनके घर वालों को भी पता चल गया था कि हमारे बच्चे घर पर नहीं है, तो वो सब इकट्ठे होकर गुल्ली के घर पर गए थे। अब आगे हो जी, मेरा बेटा अंदर ही है जी, आ जाओ देख लो, बस शोर मत मचाना, वो जोर है ना। है जी, आप अपने बेटे से पूछ के बता दो, शायद उसको पता हो कि हमारे बच्चे कहाँ पर है। ओ जी, आपको दिख तो रहा है मेरा बेटा सो रहा है, अब मैं उसको उठाऊंगा क्या? एक बार पूछ लीजिए ना, फिर हम चले जाएंगे। ओ गुल्ली बेटा गुल्ली, ओ लो शक्तिमान, उठ जा, देख तेरे दोस्तों के घर वाले आए हैं। गुल्ली कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जब उसके पापा ने चादर उठाई तो उन्होंने देखा है ओ मेरा बच्चा कहाँ पर गया? अरे अरे गुल्ली भी घर पर नहीं है। अरे 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 हमारे बच्चों को क्या हो गया? कहाँ गए ये सब? फिर पूरी कॉलोनी के लोग एक साथ मिलकर बच्चों को ढूंढने लगे, लेकिन बच्चे कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। घर वाले हैलोवीन दिन होने के कारण डर भी रहे थे और उन्हें अपने बच्चों की चिंता भी थी। काफी देर के बाद सब घर वाले उस हवेली के पास पहुंच गए। अरे ये हवेली कितनी डरावनी है। ओ जी, क्या ये घर पहले भी यही था? अरे नहीं यार, यहाँ पर तो कल तक कोई घर नहीं था। कहीं हमारे बच्चे यहाँ पर तो नहीं? अरे भाई जी, आप ऐसा मत बोलो, अगर हमारे बच्चे सच में यही हुए तो। इतने में हवेली से बच्चों की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। ये तो हमारे बच्चों की आवाज है, और बच्चों की आवाज इसी घर से आ रही है। यार इन्हें कोई और जगह नहीं मिली थी खेलने को? अब हमें जाना तो पड़ेगा ही। हम यहीं रुकते हैं, आप हो आओ अंदर। अब हम अगर अंदर जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, चलो साथ में। आप सब जाओ और बच्चों को ले आओ, हम सब यहीं मिलेंगे ना आपको। अरे ओ भाभी जी, अंदर कोई भूत थोड़ी है जो आप इतना डर रहे हो। अरे नहीं नहीं, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। अरे अगर नहीं डर रहे तो बात क्या है जी, चलो अंदर। ठीक है, तो ऐसी बात है तो हम चलते हैं। फिर सब घर वाले डरते डरते उस हवेली के अंदर जाते हैं। अरे ओ नालायको, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी खेलने को? अरे वो छोड़ो, पहले जब तुम्हें सबको मालूम है कि हैलोवीन वाले दिन को कोई भी शहर से बाहर नहीं निकलता, तो तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या जरूरत से तुम सबको यहाँ आने की? वो आप सब अंदर कैसे आए? ये लो, हम इनसे कुछ पूछ रहे हैं, ये ऊपर से हमें ही सवाल कर रहे हैं। पहले बताओ ना। लो जी, ऊँट जितना हो गया, अभी से यही नहीं पता कि हम घर में आते जाते कैसे हैं, दरवाजे से और कैसे? लेकिन हमें तो यहाँ कोई दरवाजा नहीं मिला। दरवाजे से ही आएंगे हम। वो देखो यार, वो रहा रास्ता। कहाँ? जब घर वालों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं था। वो है, ये रास्ता कहाँ पर गया? अब हम क्या करें, यहाँ पर तो कोई रास्ता नहीं है। हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। अरे वो छोड़ो, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, और ये दरवाजे गए कहाँ? ये शॉन को क्या हो गया? इसने कुछ खाया खोया है क्या? ये इतनी डरावनी हवेली में भी सो गया, या फिर ये डरावनी हवेली देख के बेहोश हो रखा है? हाँ जी, वो ना शोन में ना चुड़ैल आ गई है। वो ना अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, और हमें यहाँ पर लाने वाला भी शोन ही था। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो गुल्ली? ये सब आइडिया तुम्हारा ही था। हैलोवीन वाले दिन को पार्टी करने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। अरे वो नहीं, इस घर में तो हमें शोन ही लाया है। अरे अब तुम सब अब लड़ो मत, मैं जानता हूँ तुम सबको। लेकिन सच में शोन को कुछ हो गया है? मेरे बेटे को क्या हो गया? नहीं, आप उसके पास मत जाओ, वो लात मारता है। शोन बेटा, शोन तुम ठीक हो? बोलो कुछ बोलो ना। क्या है चुड़ैल, तूने कसम खाई है कि मेरे बेटे को तंग करने की? बेटा मैं तुम्हारी मम्मी। अरे ओ, ये मेरा बेटा है, चल भाग यहाँ से। तो आज वो दिन आ ही गया। पूरी कॉलोनी आज हैलोवीन वाले दिन बाहर आ ही गई। आज मेरा बदला पूरा हो ही जाएगा, और मैं और मेरा परिवार आजाद हो जाएंगे। ओ मेरी कमर। अरे आप ठीक हो? हाँ मैं मेरी कमर। ओए, क्या मेला लगाया तुम सबने यहाँ? तुमने मेरी नींद खराब की, अब तुम नहीं बचोगे। मम्मी इन्हें डांटो। अरे बेटा, इन्हें आज इनकी मौत यहाँ लाई है।
ये सब आज बचकर कहीं नहीं जाएंगे। इन सब की वजह से ही आज हम इस हालत में हैं। इनकी मौत आना तो पक्का ही है। चुड़ैल ने जादू किया और सब लोग धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगे और उसके बाद उनकी सांस रुकने लगी। मुझे सांस नहीं आ रही। मैंने भी, प्लीज हम सबको छोड़ दो। हो, हा, 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 हा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत तंग किया है तुम सबने हमें जीते जी। मेरे परिवार को तुम सबने जिंदा जला दिया। अब हमारी बारी है तुमसे बदला लेने की। अरे हमने कुछ थोड़ी किया। ये हॉलीवुड वाला स्यापा तो 200 साल पहले से चला आ रहा है और हम सब में से कोई बुरा भी नहीं है। हमारे पूर्वजों की सजा हमें क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो सब तुम ही हो जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा जला दिया, मेरे पूरे गांव वालों को मार दिया। हमने भी तुम्हारे आगे बहुत ज्यादा मिन्नतें की थी कि हमें छोड़ दो, लेकिन तुम सबने एक नहीं सुनी। आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी, वो हम नहीं थे। वैसे आपको जलाया क्यों था? हा, 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 हा। जब तुम मर जाओगे तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। चलो जाओ यहाँ से। हेलो, ओ चुड़ैल जो इतनी देर से ये वीडियो देख रहे हैं, इन्हें कौन बताएगा? तेरा बाप? चल बताती हूँ। ठीक है तो चलो सुनो। मैं और मेरा परिवार इसी हवेली में रहते थे। मैं और मेरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश थे। तुम्हारी कॉलोनी की जगह पहले यहाँ पर गांव हुआ करता था। मेरे पिताजी उस गांव के प्रधान थे। मेरे पिताजी गांव के प्रधान होने के कारण गांव वालों की बहुत ही ज्यादा चिंता करते थे और गांव वाले भी मेरे पिताजी से और मेरे परिवार से पूरा खुश थे और हमारी हर एक बात मानते थे। एक बार पूरे देश में एक महामारी फैली हुई थी जिसके कारण बहुत से लोग मर रहे थे। तो यहीं पास के शहर से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन लगाओ, इससे आप सब ठीक रहोगे। पहले तो गांव में कोई भी वैक्सीन नहीं लगवा रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ बड़े डॉक्टर इकट्ठा होकर हमारे घर पर आए और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप गांव वालों को समझाओ कि ये दवा उनके फायदे के लिए ही है। अगर गांव वाले ये दवाई नहीं लेंगे तो वो बीमार हो सकते हैं। इसीलिए मेरे पिताजी ने गांव वालों को समझाया और वो समझे भी और उन्होंने वो वैक्सीन भी लगवाई। वैक्सीन लगवाने के 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद लोग बीमार होने लगे। डॉक्टर को इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जिसके कारण बहुत से लोग धीरे धीरे करके मरने लगे और थोड़े दिनों के बाद पूरा गांव ही शमशान में तब्दील हो गया, जिसमें मेरे पिताजी भी थे। जब ये सब हुआ मैं और मेरे बच्चे मायके गए हुए थे। जब मैं अपने मायके से वापस आई तो मैंने देखा कि पूरे गांव तहस-महस हुआ था। पूरे गांव में मुझे कोई भी गांव वाला नजर नहीं आ रहा था। जब मैं थोड़ी दूर गई तो मैंने देखा कि कुछ लोग गांव को तोड़ रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये गांव खाली हो चुका है और यहाँ के सभी लोग मर गए हैं। मुझे ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और मैं काफ़ी देर तक तो रोती रही, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें रोका भी कि आप रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुके। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे सामने कुछ बंदे खड़े हुए नजर आए। मैंने उनसे जाकर कहा कि प्लीज़ इस काम को रोक दो, तो उन्होंने भी मेरी एक ना सुनी। जब मैंने बताया कि मैं इस गांव के प्रधान की बहू हूँ तो वो मेरे पर जोर जोर से हंसने लगे। हो अच्छा, तो आप उसकी बहू हो। वैसे आपका और आपके पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से मुझे ये पूरा गांव की जमीन मिल गई। ये सब आपका ही तो दिया हुआ है। हा। उस बुढ़े ने हमारे कहने पर पूरे गांव वालों को जहर का वो टीका लगवा दिया। हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया। हमें ये जमीन भी मिल गई और वो बुढ़ा खुद भी मर गया। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। ओहो मैडम जी, हम तो डर गए। ये देखो, ये आ रही है पुलिस। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस वाली तुम्हारी जेब में है। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ और चुपचाप अपनी जिंदगी व्यतीत करो, नहीं तो हम पूरे गांव की तरह तुम्हें भी मार देंगे। पहले तो मैं वहाँ से चली आई, लेकिन उसके बाद मैं दूसरे शहर में जाकर वहाँ पर कंप्लेंट लिखा आई, लेकिन ये बात उनको पता चल गई। जब ये बात उन्हें पता लगी तो उन्होंने मेरे घर पर कुछ गुंडे भेज दिए मुझे मारने के लिए। जब हम रात को सो रहे थे तो उन्होंने हमारे घर के बाहर आग लगा दी, जिसके कारण हमारे पूरे घर में आग फैल गई है। आग आग आग,
बच्चों बच्चों उठो उठो, आग लग गई, हमारे घर में आग लग गई, भागो भागो। जब मैंने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैंने देखा कि बाहर कुछ गुंडे खड़े हुए थे। हम अपने घर के अंदर ही फंस गए थे और उन्होंने ऊपर से बाहर से दरवाजे पर लॉक भी लगाए हुए थे, जिसके कारण हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। देखते ही देखते हम उस आग में जलकर मर गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब मैं उस आग में जलकर मर रही थी तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम सबको कभी नहीं छोड़ूंगी, तुमसे बदला लेकर रहूंगी। तो आज वो दिन आ ही गया। उस दिन तुम्हारा टाइम था और आज मेरा टाइम है। हवेली में आग लग गई। आग आग बचाओ बचाओ। मुझे इसी मौके की तलाश थी। जिस तरह तुमने मेरे परिवार वालों को और पूरे गांव वालों को मारा, उसी तरह आज मैं तुम्हें मारूंगी। तुम्हें मारकर ही होगी हमारी प्रतिज्ञा पूरी और हम होंगे आजाद और तुमको भी करेंगे इस दुनिया से आजाद। मैं सब जानती हूँ, ये गांव की जमीन हड़पने के लिए ही तुमने ये साजिश रची थी ना। हा 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 हा। भगवान वाले की मर्जी और मेरी प्रतिज्ञा का जलवा देखो। तुम इसी शहर और इसी कॉलोनी में पैदा हुए और यहीं पर जमे पले। अब मेरी बारी तुम्हें ऊपर पहुंचाने की। फिर सब लोग आग में जलकर मर गए और उसके बाद चुड़ैल और उसका परिवार आजाद हो गए। अगले दिन पूरी कॉलोनी खाली हो गई और वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जहां पर हवेली थी वहां पर कब्रिस्तान बन गया। उस शहर में जब अगला दिन आया तो लोग वहां से गुजरने लगे और उन्होंने देखा कि पूरी कॉलोनी खाली है। तो वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस वालों को ये बात जब बताई तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। यह केस एक अनसॉल्व्ड केस बनकर रह गया। किसी को आज तक नहीं पता कि उस कॉलोनी के लोग एकदम से कहां गायब हो गए और इस डर से कहीं उस कॉलोनी में लोग फिर से गायब ना हो जाएं, वहां पर कोई भी रहने के लिए भी नहीं आया। कुछ समय के बाद वो जगह सरकार को चली गई और वहां पर एक फैक्ट्री ओपन हुई जो कि आज भी बड़े अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, कॉलोनी वालों को उनके बुरे कर्मों की सजा अगले जन्म में 200 साल बाद मिली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें और मुझे सुजेस्ट करें कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, ताकि मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। 5, 6, 5, 6, 7, 8